कामान् कामयते काम्येर यदर्थम मिह पुरुषः सवै देहस्तु पारक्यो भंगुरो यात्युपैति च। नमस्कार मित्रों, ये जो श्लोक है ये प्रहलाद उपदेश का 55वां श्लोक है जिसे हम आज गहराई से समझेंगे। तो आइए सबसे पहले इसके अर्थ को समझते हैं। तो जो श्लोक है वो कहता है कामान काम्यते काम्येर, अर्थात कामनाओं की पूर्ति से कर्म, यदर्थम मिह पुरुषः, अर्थात का लक्ष्य करने वाला पुरुष, सवै देहस्तु पारक्यो, अर्थात वह किंतु देह हो करके निश्चित ही दूसरों द्वारा भंगुरो यात्युपैति च, अर्थात नष्ट होता है और आता जाता है। तो यहाँ पर प्रहलाद महाराज अब कहते हैं कि जो कामनाओं की पूर्ति से कर्म करने वाला व्यक्ति होता है, जो कामनाओं की पूर्ति को अपना लक्ष्य बनाता है, ऐसा व्यक्ति जो होता है वह स्वयं को देह मानता है, और क्योंकि वह स्वयं को देह मान लेता है इस कारण से वह नष्ट होता है और इस संसार में आता जाता रहता है। तो हमको यहाँ पे जो समझना है वो ये है कि जब व्यक्ति ये सोचता है कि मेरी कामनाएं जो हैं वह पूरी हो जाएं, तो ऐसा जो व्यक्ति है उसने इस संसार को पकड़ लिया है। वास्तव में उसने इस संसार को सत्य मान लिया है, इस संसार को महत्व दे दिया है। और संसार को महत्व देने का अर्थ यह ही है कि व्यक्ति जो है वह स्वयं को अपनी देह मानता है। वो ये सोचता है कि मैं केवल ये देह हूँ जो कि इस संसार में है, और इस देह की जो कामनाएं हैं वह पूरी होनी चाहिए। तो उसने क्या किया है कि उसने संसार को पकड़ लिया है, उसने संसार को महत्व दे दिया है, उसने संसार की जो ऊपर नीचे होने वाली जो घटनाएं हैं उनको महत्व दे दिया है। तो क्योंकि उसने ऐसा कर लिया है इस कारण से वह जो है वह मृत्यु को प्राप्त करेगा ही करेगा, क्योंकि देह को उसने स्वयं को अपना देह मान लिया, और क्योंकि उसने स्वयं को अपना देह मान लिया तो देह की तो मृत्यु होनी ही है, तो उसकी मृत्यु होगी ही। और मृत्यु होगी तो फिर क्योंकि उसने संसार को महत्व दे रखा है तो उसके भीतर तृष्णा भी होगी, और तृष्णा होगी तो वह पुनः जन्म भी लेगा, और पुनः जन्म लेगा और आता जाता रहेगा इस संसार में। तो जो यहाँ पर मार्मिक बात हमको समझनी है वो यह ही है कि हमको इस संसार को जो है ना महत्व नहीं देना है। कामनाएं क्यों होती हैं? कामनाएं इसीलिए होती हैं क्योंकि हम इस संसार को महत्व देते हैं। आप ऐसे सोचिए, जैसे आप मान लीजिए कि आप कोई फिल्म देख रहे हैं, तो अब फिल्म जब आप देखते हैं तो फिल्म देखते हुए उसकी जो पटकथा होती है वो आपके नियंत्रण में तो होती नहीं, वह तो जिस प्रकार से निर्देशक ने उसे चला रखा है वो उसी प्रकार से चलती है। परंतु उसमें हो रही घटनाएं जो होती हैं उनको यदि आप सत्य मान लेते हैं तो आप जो फिल्म में हो रही घटनाएं हैं उनसे प्रभावित होंगे। आप उसमें जो भी कुछ हो रहा है उससे जो है आप अपने भीतर भावनाओं को अनुभव करेंगे, और यदि उनको आप सत्य मान लें तो आप ही सोचिए कि आपका जीवन कैसा हो जाएगा। तो जब वो फिल्म का अंत होगा तो आपका भी अंत हो गया फिर, क्योंकि आपने उन भावनाओं को इतना महत्व दे दिया कि आपने उनको अपना ही मान लिया। उसमें जो कोई नायक है, मान लीजिए आपने उसको स्वयं मान लिया, तो जब फिल्म समाप्त हुई तो नायक भी समाप्त हो गया। या जैसे आप सपना देखते हैं तो सपने में जो है आपने जो सपना देखा, जब सपना समाप्त हुआ तो सब कुछ उसमें था वो सब समाप्त हो गया। ठीक उसी प्रकार से यहाँ जो ये जीवन हम जी रहे हैं ये भी एक प्रकार से उस प्रकार की एक फिल्म ही है जो कि बहुत लंबे समय तक चलती है, किंतु उसमें हो रही जो घटनाएं हैं वो भी उसी प्रकार से हैं। अब हम उनको यदि महत्व देंगे तो उनकी सत्यता को हम मान लेंगे तो जीवन में हम कष्ट ही तो झेलेंगे ना फिर, क्योंकि ऊपर नीचे होगा। परंतु यदि हम केवल उस फिल्म के दृष्टा स्वयं को मान लें कि अच्छा मैंने एक फिल्म देखी एक जीवन में, फिर अगले जीवन में मैंने कोई और फिल्म देखी, फिर अगले जीवन में मैंने कोई और फिल्म देखी, और मैं केवल इनको जो है एक फिल्म के रूप में मानूँ इनको और कुछ मानूँ नहीं, तो फिर हर फिल्म के अंत पे मेरा अंत थोड़ी ना हो रहा है, मैं तो फिर अमर हो गया। वो फिल्म आती है अंत हो जाता है, फिर दूसरी फिल्म आती है फिर उसका अंत हो जाता है, फिर तीसरी फिल्म आती है फिर उसका अंत हो जाता है। तो वो वाली बात है यहाँ पे। तो वो कब होगा? वो तभी होगा जब हम स्वयं को केवल दृष्टा माने, जो कि देह के भीतर बैठा हुआ एक फिल्म को अनुभव कर रहा है, केवल वो दृष्टा माने हम स्वयं को। परंतु हम वो करते नहीं हैं, हम स्वयं को दृष्टा नहीं मानते, हम स्वयं को जो है अपना शरीर मान लेते हैं, और फिर इस संसार में सभी कुछ करते हैं। देह को यदि कोई सम्मान मिल जाए तो हमको लगता है कि हमें सम्मान मिल गया, देह को यदि कुछ कष्ट हो जाए तो हमें लगता है कि हमें कष्ट हो गया, जबकि ऐसा नहीं है। फिल्म में देखिए, फिल्म में हीरो को जब कुछ सम्मान मिलता है तो क्या हमें ऐसा लगता है कि हमें सम्मान मिल रहा है? नहीं। या जब हीरो का जो है अपमान हो जाता है तो क्या ऐसा लगता है कि हमारा अपमान हो गया? नहीं, हमें नहीं लगता ऐसा। तो ठीक उसी प्रकार से इस जीवन में भी जो है हम वास्तव में दृष्टा हैं, हम दृष्टा हैं जो कि अनुभव करते हैं। केवल एक फिल्म को अनुभव करा, फिर दूसरी फिल्म को अनुभव करा, फिर तीसरी फिल्म को अनुभव करा। तो आप ऐसे मान सकते हैं कि हम काउच पोटैटो हैं,
क्योंकि सोफे पे बैठे हुए फिल्म देखे जा रहा है, एक फिल्म देखी, दूसरी फिल्म देखी, तीसरी फिल्म देखी, चौथी फिल्म देखी, बस फिल्म देखना ही काम है। क्यों? क्योंकि अकेले में मन नहीं लगता, मन बहलाना है, इसलिए फिल्म देखते हैं। तो ये जीवन जो है, इसमें ऐसे ही फिल्म देखते रहते हैं हम पूरे समय। तो बस उस प्रकार से यदि हम अपना तादाद में कर लें तो फिर हमारे लिए समस्या उत्पन्न नहीं होगी। किंतु हम ऐसे नहीं सोचते, हम ये सोचते हैं कि नहीं, हम हमारा शरीर हैं, और फिर हर जीवन में हम नष्ट होते हैं, फिर आते जाते रहते हैं, कभी फिर आए, कभी फिर आए, कभी फिर आए। अपना स्वभाव जो है हम उसको ठीक नहीं करते। यदि हम अपना स्वभाव ठीक कर लें और उसको केवल दृष्टा में स्थित कर लें और बाकी इस संसार को महत्व ना दें तो कोई समस्या नहीं है, किंतु हम वो करते नहीं, इसलिए दुख पाते हैं। तो वो यहाँ पे संदेश था। अब यहाँ पे आप इस बात को भी समझिए कि इसका अर्थ ये नहीं कि हम रस नहीं लेंगे, रस तो हम लेंगे, अन्यथा तो नीरस हो गया सब कुछ। तो रस हम ले सकते हैं, परंतु हमें ये ध्यान में रखना चाहिए कि रस लिया और उसके पश्चात जान लिया कि हमारा स्वरूप क्या है, हम वास्तव में कौन है। और रस ले लिया, सभी प्रकार के रस ले सकते हैं, जितने भी रस हैं इस जीवन में, उन सभी रसों को हम ले सकते हैं, परंतु उनसे चिपकना नहीं है, उनको अपने स्वभाव में घुसने नहीं देना है, उनको बाहर ही रखना है बस अपने से। ये नहीं मानना है कि वो हमारे भीतर हैं, वो मानना है कि वो हमसे बाहर हैं और हम उनको अनुभव करते हैं। इतना सा हम यदि समझ लें तो फिर हम इस जीवन की जो हमारी नैया है उसको आराम से पार कर लेंगे, बड़ी ही सुलभता से, बड़ी ही सरलता से हम उसको पार कर लेंगे। तो वो संदेश था यहाँ पर इस श्लोक में। आशा करता हूँ कि मैंने इस श्लोक को आपको अच्छे से समझा दिया होगा। चलिए इसी के साथ इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। नमस्ते।